नमस्कार दोस्तों। आज के लगभग 5000 साल वर्ष पहले इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हुआ था। कहा जाता था कि पहले जो भी युद्ध हुआ करते थे उनके पहले युद्ध के कुछ नियम बनाए जाते थे, जिसका सभी युद्ध करने वाले लोग उस नियम का पालन करते थे। जो भी लोग इस युद्ध नियम का पालन नहीं करते थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था और उनको उचित दंड दिया जाता था। आपको याद होगा महाभारत में दुर्योधन और भीम के खिलाफ युद्ध में भीम ने जब दुर्योधन के खिलाफ युद्ध नियम का उल्लंघन किया था तो कैसे बलदाऊ उनके ऊपर क्रोधित हो गए थे। आपने महाभारत में ये सीन देखा होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आज के युग में होने वाले युद्धों के भी कुछ नियम हैं। वह नियम किसने बनाया है, कैसे बना नियम, किसने बनाया, कहां पर बना और उनको खंडित करने पर उन नियमों को कौन सा अपराध दिया जाता है और कौन सा उनको दंड दिया जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे हम इसी के बारे में। वैसे तो कहा जाता है कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1939 से लेकर 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ आम नागरिकों की जान गई थी, जिसके बाद दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में एकत्रित हुए। वहां पर उन्होंने मीटिंग की और 148 देशों ने मिलकर 161 नियम बनाए, जिसे लॉ ऑफ वार कहा जाता है या युद्ध के नियम कहते हैं, जिसके तहत उसमें निर्धारित किया गया किन हथियारों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, किस पर हमला कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं। आइए इसके हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ वार में साफ लिखा है कि जंग के दौरान आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आम नागरिकों के अलावा युद्ध में स्वास्थ्य कर्मियों और पत्रकारों को भी निशाना नहीं बनाया जा सकता। किसी भी देश की ओर से हमला करने से पहले चेतावनी करना जरूरी है। बिना चेतावनी दिए कोई भी देश किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं शुरू कर सकता है। युद्ध प्रभावित इलाकों से आम नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश पर ही होती है। आम नागरिकों को निकालने से नहीं रोका जा सकता है। अगला नियम यह है कि रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेज और आम घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। अस्पतालों और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। युद्ध के दौरान ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहर पर भी हमला नहीं किया जा सकता। वहीं आम नागरिकों के लिए बनाए गए शेल्टर पर भी कोई देश हमला नहीं कर सकता है। युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। युद्ध के दौरान अगर दुश्मन देश की सेना आत्मसमर्पण कर रही है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। उसका सम्मान करते हुए उसकी मदद की जाएगी। युद्धबंदी बनाए गए सैनिकों के साथ भी मानवीय व्यवहार करना जरूरी है, जैसा कि 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना के साथ किया था। लॉ ऑफ वार के मुताबिक यदि कोई भी देश युद्ध के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। लॉ ऑफ वार के चैप्टर 44 के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा और उसे उचित दंड दिया जाएगा। इन्हीं युद्ध के नियमों के तहत आपने देखा होगा कि मीडिया वाले जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, वह उधर बगल में युद्ध चल रहा होता है और आगे जाकर वहीं बगल में रिपोर्टिंग करते रहे होते हैं। उनको कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है। इसी युद्ध के नियम के तहत वो वहां पर जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर जो इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले उसको युद्ध की जानकारी दी थी उस देश को। यही इस सब नियम में लिखा गया है लॉ ऑफ वार में। और तमाम चीजें आपने देखी होंगी कि वहां से आप नागरिकों को भी जो है रसिया वहां से निकाल रहा है, वहां से खाली करने का आदेश दे रहा है कि आप वहां से वहां चले जाइए। और आपने देखा होगा कि रसिया के जो सैनिक यूक्रेन में फंस गए थे उनको वहां पर बंदी बनाया गया था। उनको भी यूक्रेन के लोग जो है संरक्षण दे रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे और उनको पूरी तरह से मानवीय व्यवहार उनके साथ कर रहे थे। इसी लॉ ऑफ वार के नियम के तहत ये ऐसा काम किया जा रहा है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, कौन सा देश किस युद्ध नियम का पालन नहीं कर रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।